3 अक्टूबर में शामली जनपद में एक किसान सम्मेलन रखा गया था, जिसमें राज्यपाल भी आने वाले थे और जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह जी वो भी आने वाले थे। लेकिन उस सम्मेलन को किसानों के द्वारा और जो यहाँ के विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जो कारण निरस्त कर रहा है वो तो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ किसान नेता जो है विधायक जी के साथ मौजूद हैं। सम्मेलन क्यों निरस्त किया गया उसी के लिए हम सीधी विधायक जी से बात कर लेते हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। जो शामली में सम्मेलन रखा गया था किसानों को लेकर के 3 अक्टूबर में, वो क्यों निरस्त कर दिया गया? इस सरकार का एक प्राथमिकता होती है, इसके पास 2-3 हथियार हैं। ईडी का है, बुलडोजर का है, शासन प्रशासन का है। जैसे ही महामहिम का प्रोग्राम लगा और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का प्रोग्राम लगा, इन्होंने जिले में धारा 144 लगा दी। जब इन्होंने धारा 144 लगा दी तो हमारी जिले की कमेटी बैठी और ऊपर जो दिल्ली हमारे जो अधिकारी, हमारे जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे सबने सलाह करके इस प्रोग्राम को हमने पोस्टपोन कर दिया। इसमें जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी वो भी आने वाले थे। आप इसे किस एंगल से देखते हैं? केवल उनके आने की वजह था सम्मेलन या क्यों रखा गया था? नहीं, वो किसान पंचायत थी और आदरणीय राज्यपाल जी यहाँ पे खूब पॉपुलर हैं। वो एक किसान नेता के रूप में पॉपुलर हैं। दूसरा, वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। अभी जो 3 काले कानून लादे गए थे किसानों पे, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए वो किसानों के बीच में आने वाले थे। देखिए, धारा 144 28 सितंबर से लागू हुई है, जो 24 नवंबर तक चलेगी। विधायक जी, ये बताइए कि 28 सितंबर से धारा 144 लागू की गई है। आपने प्रशासन से कोई अनुमति मांगी थी इस सम्मेलन को लेकर के? क्या रहा था? जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा उसकी हमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सूचनार्थ होता है। हमने पहले भी सूचना दी है, हमने अब भी सूचना दी थी और सूचना देने के बाद ही उन्होंने धारा 144 लगाई है। यानी कि धारा 144 लागू होने से पहले आपके द्वारा प्रशासन को सूचित किया गया था प्रोग्राम के बारे में। हाँ। लेकिन क्या धारा 144 होने के बाद आपने प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया या फिर स्वतः ही इसको निरस्त कर दिया? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा कोई बहुत बड़ा वो तो एजेंडा नहीं, पंचायत की फिर हो जाएगी। हम क्यों महामहिम जी को संकट में डाल रहे हैं? ऐसा काम क्यों करें? क्योंकि वे किसी संवैधानिक पद पे हैं। तो फिर धारा 144 को इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो? क्यों बीजेपी को शामिल कर रहे हो इसमें? वो एक संवैधानिक पद पे है, इसलिए धारा 144 में मुद्दा है। यदि वे संवैधानिक पद पे ना होते तो कोई बात नहीं थी। मेरे साथ जो थाना भवन से विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। विधायक जी, बताइए, धारा 144 से मुद्दा बन गया है शामली के अंदर। विधायक आप हैं, लेकिन ये बताइए कि धारा 144 तो जो आने वाले त्योहार है उनको लेकर के प्रशासन ने लागू किया है, फिर भी इसको क्यों राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है? अभी आपको विधायक जी ने क्लियर किया है, बताया कि हमने जो है डीएम साहिबा को सूचना दी थी राज्यपाल महोदय के प्रोग्राम की। अब क्योंकि उसके बाद में 144 लगी है और राज्यपाल क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है और हम नहीं चाहते कि मतलब कोई भी ऐसी बात हो कि हमारे ज़िले में 144 लागू हो और फिर हम राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम करें। हमारा किसान सम्मेलन था, बड़े उत्साह के साथ सभी हम पार्टी के लोग लगे हुए थे और सब किसान उत्साहित थे। और ये कोई प्रोग्राम आप हमारा बिल्कुल ये मत समझिए कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हुआ है। जब धारा 144 ख़त्म होगी हम इसे प्रोग्राम को दुगनी ताकत के साथ और बहुत इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, जो ये आपने प्रोग्राम रखा था, क्या मुद्दे थे आप लोगों के जो आप पब्लिक के सामने और प्रदेश के सामने, सरकार के सामने रखने जा रहे थे? देखो, ये किसान सम्मेलन था, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे थे और आपने देखा होगा कि वो हर मंच से, हर उससे हमेशा किसान की, गरीब की, मजलूम की, नौजवानों के रोज़गार की, बेरोज़गारी की बात करते हैं। तो यही हमारे मुद्दे थे, इसी को लेके जो है उनको यहाँ पे मतलब वो आ रहे थे, जिससे कि जो समस्याएं हमारे नौजवान की, किसान की, मजदूर की, वो समाप्त हों। अब आप अपने ज़िले में देख लें कितने धरने प्रदर्शन हो चुके, अभी तक किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है। हमने जो है विधानसभा में भी प्रश्न लगाए, सरकार जो है कोई बहुत स्पष्ट जवाब देती नहीं है। अब भी हमें सिर्फ इतना जो है आश्वासन दिया गया है कि अगला सीज़न शुरू होने से पहले जो है पेमेंट करा दिया जाएगा, जबकि हमें कुछ हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। हम निरंतर अपने किसानों के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यही हमारा जो है पार्टी का ये समझ लें नीति है और हमारी पार्टी राजनीति जो है किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की राजनीति करती है। ऐसा तो नहीं है कि सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल है वो
अभी भी वर्तमान सरकार में आज तक तो मौजूद है, उसको लेकर के राजनीतिक मंच साझा करने वाले थे। कहीं इस एंगल से तो आपका प्रोग्राम निरस्तीकरण का नहीं रहा है, क्योंकि जब आपने अनुमति नहीं मांगी है, आपने केवल प्रशासन को अवगत कराया था और प्रशासन को बिना अवगत कराए फिलहाल आपने अपना पोस्टपोन भी कर दिया प्रोग्राम। किसी इसके पीछे कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है? कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आपको बताया कि 144 लागू होने की वजह से प्रोग्राम हमने पोस्टपोन किया, ना कि कैंसिल। प्रोग्राम होगा, किसान पंचायत होगी, बाद में हो जाएगी, आगे भी होती रहेगी। देखिए हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आप किस एंगल से देखते हैं आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया गया, इसमें आप क्या मानते हैं? आपको विधायक जी ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इस बात को जैसा बार बार कहते हैं कि आप लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, आप डर गए। राष्ट्रीय लोकदल के बारे में किसी को इस प्रदेश में बताने की जरूरत नहीं। ये एक मजबूत किसान और मजदूर का एक दल है। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी इसमें हैं, पहले से प्रोग्राम करते आए, करते रहेंगे। और आप केवल एक ही बात हुई कि महामहिम राज्यपाल जी जो इसमें आ रहे थे, उनकी वजह से ही ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि हम उनको कहीं ऐसे किसी भी दिक्कत में नहीं चाहते कि उन पर कोई ऐसा आरोप लगे। हमारा प्रोग्राम आगे भी होगा। और रही दफ़े 144 की, ये लगी है उनकी वजह से कैंसिल है। रही चौधरी जैन जी की, वो पहले भी आते रहे। और दफ़े 144 अगर हमारे साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ अगर ये सरकार कोई भी अन्याय करेगी, हम दफ़े 144 को कुछ नहीं मानते। लेकिन फिलहाल जो आपने धारा 144 का जो आप मान रहे हैं, क्या केवल इसलिए माने हैं कि जो राज्यपाल आने वाले थे, आपने अभी बताया कि जो राज्यपाल आने वाले थे उनको कोई आपत्ति ना हो, उन पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, उसको लेकर के हम इस प्रोग्राम को निरस्त कर रहे हैं? जी जी, यही है, उनकी वजह से कर रहे हैं और इसमें कोई कारण नहीं है। देखिए धारा 144 जनपद शामली में लागू हुई है और राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रोग्राम था, किसानों का जो सम्मेलन था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 24 नवंबर के बाद दोबारा से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सम्मेलन किन मुद्दों पे होगा और किस तरह की राजनीति रहेगी, कौन कौन मंच पे मौजूद रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राज्यपाल पर किसी तरह की कोई उंगली ना उठे, कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे, उसी को देखते हुए फिलहाल जो यहाँ के राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक जी हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।